मैं आपको सिखाऊंगी कि डिलीशन आज हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज हम क्या पढ़ेंगे? डिलीशन। आज हम डिलीशन सीखेंगे कि सिंगली लिंक लिस्ट के अंदर अगर हमें कोई नोड डिलीट करना हो तो वो हम कैसे कर सकते हैं। जिस तरह हमारे पास इंसर्शन की 3 पॉसिबिलिटीज हो सकती है ना, कि आपको कह सकते हैं इंसर्ट एट हेड करें, मीन्स के स्टार्ट पे एक नोड इंसर्ट करें, और इंसर्ट एट एंड करें, और इंसर्ट एट एनी पोजीशन करें। इसी तरह हमारे पास डिलीशन की भी यही 3 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं कि आपको आपको कहा जाए कि आप हमें फर्स्ट नोड डिलीट करके दिखाओ, मे भी आपसे कहा जाए कि आप हमें लास्ट नोड डिलीट करके दिखाओ, और मे भी कहा जाए कि कोई भी किसी भी पोजीशन पे हम आपको कोई भी पोजीशन दें तो आप उस पोजीशन पे नोड को कैसे डिलीट करते हैं, ये सब सीखेंगे। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि सबसे पहले के फर्स्ट नोड को डिलीट कैसे करते हैं, मींस के डिलीशन एट हेड कैसे करते हैं। फर्स्ट नोड को अगर हमें डिलीट करने का कहा जाए तो हम इसे कैसे करेंगे। अच्छा जी, अब हम इसे देख लेते हैं। हम जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ कि हमारी लिंक लिस्ट का स्टार्ट कहाँ से होता है? हेड पॉइंटर से। ठीक है, ये हेड पॉइंटर है ना, और हमें कहा जा रहा है कि ये फर्स्ट नोड को डिलीट कर दो, मींस के हेड वाले नोड को डिलीट कर दो। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि हम अपने हेड वाले नोड को डिलीट करते हैं और फिर इसके बाद अगर हमें अपनी लिंक लिस्ट प्रिंट करने को कहा जाए तो हम उसे कैसे कर सकेंगे। मींस के हमें हेड पॉइंटर की तो जरूरत पड़ती है ना, थ्रू आउट द प्रोग्राम आप हेड पॉइंटर को यूज कर रहे होते हो। आप ये तो नहीं कर सकते कि आप डिलीट कर दो हेड को, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। तो हम क्या कर सकते हैं कि हम ऐसा कर सकते हैं कि हेड को यहाँ से उठा के इस पोजीशन पे मूव करा देंगे। मींस के हेड को कह देंगे तुम हेड के नेक्स्ट पे चले जाओ, और हेड का नेक्स्ट कौन सा है? 101, और 101 क्या है? ये। ठीक है, हेड का नेक्स्ट कौन है? 101। मींस के हेड से कहेंगे कि तुम एक स्टेप आगे मूव कर जाओ, मींस के अपने नेक्स्ट वाले पार्ट पे चले जाओ। यहाँ पे हेड का नेक्स्ट पार्ट क्या है? 101। तो ये 101 अपने पास रख लेगा और हेड जो है ना यहाँ पे मूव हो जाएगा। पहली बात तो ये कि हम हेड को आगे मूव कर सकते हैं। तो लेकिन हमने इस नोड को डिलीट भी तो करना है ना, वो कैसे करेंगे? आपने एक बात याद रखनी है, जब आपको नोड डिलीट करने का कहा जाए ना, तो जिस नोड को आपने डिलीट करना होता है ना, उसको आपने एक वेरिएबल में, एक पॉइंटर में आपने स्टोर कर लेना होता है। ठीक है, तो उसको आपने एक पॉइंटर में स्टोर करना है और फिर उसको कहना है कि इस पॉइंटर को अब डिलीट कर दो, क्योंकि हेड पॉइंटर को तो हम डिलीट नहीं कर सकते क्योंकि उसकी हमें जरूरत थ्रू आउट द प्रोग्राम होती है। तो हमने इस नोड को चूंकि डिलीट करना है तो हम एक पॉइंटर ले लेते हैं टेम्प नाम का, जिसको पॉइंट कर देते हैं हेड से। मींस के टेम्प इक्वल टू है हेड के, मींस के जिसको हेड पॉइंट कर रहा है उसी को हमारा टेम्प भी पॉइंट कर रहा है। तो उसके बाद हम कहेंगे कि हेड को कि तुम एक स्टेप आगे मूव कर जाओ, और फिर कहेंगे कि डिलीट टेम्प, यानी कि इस टेम्प को डिलीट कर दो। क्यों कहेंगे? क्योंकि टेम्प ने तो हेड अपने पास रखा हुआ है, टेम्प के पास तो यही वाला एड्रेस रहेगा। जबकि पीछे से हम हेड से कहेंगे कि तुम एक स्टेप आगे मूव कर जाओ, तेजी से कहेंगे कि तुम आगे मूव कर जाओ, जबकि पीछे टेम्प के पास क्या है? इसका प्रीवियस वाला हेड वाला नोड ही मौजूद है। तो हम कह देंगे कि डिलीट कर दो आप टेम्प को। समझ आई? अगर आप हम इसका कोड पार्ट देख लेते हैं कि हम कैसे लिखेंगे। बहुत इजी है, ये देखें। सबसे पहले तो आपने इसकी क्लास नोड सिंगली लिंक लिस्ट की बात कर रहे हैं तो नोड किस पे मुश्तमिल होता है? डाटा पे, नेक्स्ट पॉइंटर पे, फिर उसका पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाया, ये क्लास एंड हो गई। उसके बाद यहाँ पे क्लास लिंक लिस्ट की बना लेते हैं, हम लिंक लिस्ट की क्लास बना लेते हैं, और यहाँ पब्लिक सेक्शन में हमने एक, यहाँ पे अगर हम हेड पॉइंटर लें, नोड टाइप का हेड पॉइंटर लिया और इसका कंस्ट्रक्टर बनाया, तो वो कैसे होगा? ये हम यहाँ पूरा लिखते हैं, लिंक लिस्ट, इसका एक पैरामीटर, इसका कंस्ट्रक्टर बनाया जिसमें हेड को इनिशियलाइज किया कि तुम भाई नल हो। ठीक है, उसके बाद हमने ये एक फंक्शन लिखा हुआ है इंसर्ट एट एंड, हमने अपनी लिंक लिस्ट के अंदर कुछ स्टोर भी कराना है। तो डिलीशन के लिए बच्चों आपके लिए ये जरूरी है कि आपके पास लिंक लिस्ट एग्जिस्ट मस्ट करनी चाहिए। ठीक है, लिंक लिस्ट जरूर मौजूद होनी चाहिए आपके पास, तो ही आप कोई नोड डिलीट करोगे ना।
इसलिए यहाँ पे मैंने ये इंसर्ट एट एंड का फंक्शन लिखा हुआ है। आप इंसर्ट एट बिगिन कर सकते हो नोड, यानी कि मैंने अपनी लिंक लिस्ट बनाने के लिए ये फंक्शन लिखा हुआ है। इस फंक्शन का मैंने आपको डिटेल से बताया हुआ कि इंसर्ट एट एंड नोड हम कैसे करते हैं और इसके अंदर हम वैल्यूज पास कैसे करते हैं। आज हम चूंकि सीख रहे हैं कि हमने डिलीट करना है, तो इसका एक वो लिख लेते हैं फंक्शन, उसका नाम रख लेते हैं डिलीशन। ठीक है, एक नोड डिलीट करना है हमने, इसको तो कोई पैरामीटर नहीं ना चाहिए, हमने कौन से इसके अंदर कोई वैल्यू लानी है, हमने तो डिलीट करना है, तो इसका विदाउट पैरामीटर ही फंक्शन लिखा जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या कहेंगे कि एक नोड टाइप का पॉइंटर बना लो टेम्प, जो पॉइंट करे हेड को। ठीक है, और हेड से कहेंगे कि तुम एक स्टेप आगे मूव कर जाओ, हेड इज इक्वल टू हेड का नेक्स्ट, हेड इज इक्वल टू हेड का नेक्स्ट। और पीछे से हम क्या कह देंगे कि डिलीट हो जाओ टेम्प। ठीक है, टेम्प के पास क्या था, ये टेम्प है और इसके पास तो हेड है, मीन्स के इसके पास पहला नोड है। इसके बाद हमने इसको तो नहीं ना चेंज किया, टेम्प के पास पहला ही नोड है, जबकि हम पीछे से हेड को कह रहे हैं कि तुम एक स्टेप आगे हो जाओ और डिलीट टेम्प कर दो, मीन्स के जो इसने पहले वाला हेड था, पहले जो हेड था टेम्प के पास वो वाला डिलीट कर दो, तो हमारा फर्स्ट नोड डिलीट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमने अब बेस केस की बारी आ जाती है। बेस केस आप ऊपर हैंडल करते हैं, इसका बेस केस क्या हो सकता है, डिलीशन के लिए आपके पास लिंक लिस्ट मस्ट एग्जिस्ट होनी चाहिए, मीन्स के एग्जिस्ट करनी चाहिए। इसके लिए हम बेस केस क्या लिख सकते हैं कि अगर हमारा हेड ही नल है, अगर हमारा इफ हेड इक्वल टू नल है, तो क्या हो, आप क्या करो, सी आउट हमें करा दो मैसेज लिंक लिस्ट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, कुछ भी मैसेज आप डिस्प्ले करा सकते हो, लिंक लिस्ट डज नॉट एग्जिस्ट। आपकी लिंक लिस्ट एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, तो आप कौन सा नोड डिलीट करने आ रहे हो। उसके बाद रिटर्न कर जाओ ये मैसेज डिस्प्ले कराने के बाद। ये हमने बेस केस हैंडल कर लिया कि अगर हमारी लिंक लिस्ट एग्जिस्ट ना कर रही हो तो हमें पता चल जाए कि हमारी स्क्रीन पे मैसेज आ जाए कि आपकी लिंक लिस्ट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही। उसके बाद हमने पहले नोड को, हेड को टेम्प के अंदर स्टोर करवा लिया और हेड से कहा तुम एक स्टेप आगे मूव कर जाओ, पीछे से डिलीट कर दिया टेम्प को। ये पहला नोड हमारा डिलीट हो गया। अब हमने इसको प्रिंट भी तो कराना है ना, लिंक लिस्ट जो ऊपर बनाई है उसका मैंने प्रिंट का फंक्शन लिख लेते हैं, प्रिंट लिस्ट लिख लेते हैं। इसके अंदर भी एक नोड टाइप का पॉइंटर, मैंने एक टेम्प लिया जिसको हेड से पॉइंट कराया। ठीक है, और जब तक हमारा टेम्प एग्जिस्ट करे तब तक हमें क्या कराते जाओ, सी आउट कराते जाओ, सी आउट कराते जाओ टेम्प का डाटा सी आउट कराते जाओ। किस तरह, डबल कोट्स में उसके अंदर ये भी आ जाए और टेम्प को एक स्टेप आगे मूव कराते जाओ। ठीक है, टेम्प इक्वल टू टेम्प का नेक्स्ट, एक स्टेप आगे मूव करा दिया। उसके बाद कहा कि लिंक लिस्ट के एंड पे हमें नल भी दे देना। ये हमने प्रिंट का फंक्शन लिख लिया, एंडर, ये हमने प्रिंट लिस्ट का फंक्शन लिख लिया। और ये बात बच्चों कि जरूरी नहीं है आपने पॉइंटर का नाम टेम्प ही रखना है। और ये देखें, ये पॉइंटर हमने यहाँ पे इनिशियलाइज किया है। ठीक है, ये टेम्प हमने यहाँ पे इनिशियलाइज किया है, तो इसका स्कोप भी कहाँ तक होगा, सिर्फ और सिर्फ विद इन दिस फंक्शन। अब ये वाला टेम्प जो मैंने यहाँ बनाया है और ये वाला टेम्प, ये दोनों सेम नहीं है, दोनों ने अलग-अलग मेमोरी ऑक्यूपाई की है। ये वाला टेम्प इस टेम्प से डिफरेंट है। ठीक है, इसका स्कोप यहीं पे खत्म हो जाता है, ये यहीं पे अपना काम, ये वाला टेम्प काम करना छोड़ देता है। जैसे ही हम फंक्शन से बाहर निकल आते हैं तो ये वाला टेम्प एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये वाला टेम्प मैंने इस फंक्शन में बनाया है, मीन्स के ये मेमोरी के अंदर कोई और एक पॉइंटर बना है और ये अलग से अपनी वैल्यू रखता है, ये दोनों सेम नहीं है। उसके बाद मेन फंक्शन में आ जाते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं, हम अपनी क्लास लिख के ऑब्जेक्ट बना लेते हैं और ऑब्जेक्ट के साथ अपने फंक्शन को कॉल कर लेते हैं। कौन सा फंक्शन, हम इंसर्ट एट एंड का बनाया होगा, तो इसके अंदर हमने नोड डालना है, नोड के अंदर कोई वैल्यू डाल देते हैं, लाइक हम 32 डाल देते हैं वैल्यू, obj डॉट
ये हम बना लेते हैं ओबीजे डॉट, फिर एक दफा इंसर्ट कुछ और कर सकते हैं हम, लाइक 34 डाल दी, ओबीजे डॉट इंसर्ट, ठीक है, इंसर्ट एट एंड करते हैं 21, ठीक है, ओबीजे डॉट इंसर्ट एट एंड 37, ठीक है। कोई भी वैल्यू आप अपनी लिंक लिस्ट के अंदर डाल सकते हैं। और इसके बाद हम अपने इसको हम कर सकते हैं, इसको डिस्कनेक्ट कर देते हैं। ओके, ये हमने लिंक लिस्ट के अंदर अपनी वैल्यूज डाली हैं। तो अब इस लिंक लिस्ट को हम पहले डिस्प्ले करा लेते हैं कि ये हमारी कैसे किस तरह दिखती है इतनी, और फिर डिलीशन के बाद ये किस तरह दिखेगी। अब हम यहाँ तक तो अपनी लिंक लिस्ट हमने डिस्प्ले करा ली, ठीक है। उसके बाद हम अपने डिलीशन फंक्शन को कॉल करते हैं कि क्या ये पहला नोड डिलीट भी करता है कि नहीं। तो जब डिलीट करे तो उसके बाद फिर हम अपनी लिस्ट को प्रिंट कराएंगे। तो यहाँ पे ये मैंने पहले का इंसर्ट एट एंड, ये मैंने कोई और तरीका किया हुआ था, यहाँ पे मैंने हेड ले लिया हुआ। पब्लिक में देख लेते हैं क्या ये रन हो रहा है, इसको क्या इशू है। यहाँ पे ये भी कंप्लीट है, ब्रैकेट का कोई इशू आ रहा है, डिलीशन ये भी ठीक है, एल्स मुझे लगता है हमने इस क्लास को एंड नहीं किया, लिंक लिस्ट की क्लास को हमने एंड नहीं किया, उसकी क्लास को एंड कर लिया, ठीक है। अब इसे कंपाइल करके देखते हैं, रन हो गया। अब इसे रन करते हैं। देखिए मैंने लिंक लिस्ट के अंदर सबसे पहले 32 डाला, फिर 34 डाला, ये 21 डाला, फिर 76 डाला। तो सबसे पहले मैंने 32 डाला था, और अभी देखें यहाँ तक मैंने अपनी लिस्ट को प्रिंट कराया, यहाँ तक मैंने अपनी लिस्ट को प्रिंट कराया। उसके बाद मैंने डिलीशन फंक्शन को कॉल किया। इस डिलीशन फंक्शन में हमने क्या किया हुआ, पहला नोड डिलीट किया है और फिर उसे कहा है कि अब दिखाओ प्रिंट लिस्ट करके कि अब कैसी दिखती है पहला नोड डिलीट करने के बाद। पहला नोड 32 था, और जब पहला नोड डिलीट हो गया तो मीन्स के 34 से ये स्टार्ट हो जाएगी। तो ये देखें 34 से स्टार्ट हो गई, तो हमारा जो पहला नोड है ना वो सक्सेसफुली डिलीट हो गया है।